वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं और उनका अध्ययन किसके अंतर्गत होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो शरीर एवं विविध अंगों की संरचना का विच्छेदन प्रदर्शित करना किसके अंतर्गत स्टडी होती है इसकी, या हम इसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी। यानी एनाटॉमी के अंदर जो है शरीर एवं उसके विभिन्न अंगों का जो भी आंतरिक संरचना है उसके बारे में स्टडी की जाती है। सेकेंड है मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। थर्ड है जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन जो है इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फोर्थ है अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। अंतःस्रावी जो तंत्र होते हैं उनका अध्ययन जो है एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन, भ्रूण का जो संवर्धन होता है उसका अध्ययन हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यानी एम्ब्रियोलॉजी शाखा होती है उसके अंदर भ्रूण का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन, यानी ब्लड और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उनका अध्ययन हम लोग हीमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्तनधारियों का अध्ययन जो है मैमेलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी जो नेकेड आई से जो जीव जो है नहीं देखे जा सकते हैं, यानी उनको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, यानी उसी को हम लोग अति सूक्ष्म जीव कहते हैं। अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन रेडियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीव जंतुओं के नामकरण या वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी के अंतर्गत जितने भी जीव हैं, प्लांट हैं या फिर एनिमल हैं, उनका जो है क्लासिफिकेशन, यानी उनको किन किन ग्रुपों में वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर, ये अक्सर ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्सोनॉमी, रेडियोलॉजी, एपीकल्चर, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन जो है पीसीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। कृत्रिम ऊतक संवर्धन का अध्ययन टिश्यू कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। रुधिर सीरम का अध्ययन सीरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी जितने भी कंकाल तंत्र हैं उनका अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोशिकाओं में जीन आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन जो है यूफेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। आनुवंशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन जो है वो यूजेनिक्स के थ्रू किया जाता है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों जो है न्यू शाखाएं हैं और इनसे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कोशिकाओं में जीन आरएनए प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति, जो आरएनए हमारा जो है हेरिडिटरी मटेरियल होता है आरएनए डीएनए, तो आरएनए में की श्रृंखला में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके मानव की प्रजाति को उन्नति, यानी जो भी आने वाली जनरेशन है उसको हम उन्नति बना सकते हैं। यानी रोगों की
रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके में अधिक होगी और वो पहले से भी उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा। इन सब चीज़ों को हम आरएनए प्रोटीन में थोड़ा सा चेंज करके इन्हांस कर सकते हैं। तो ये जो है यूफेनिक्स के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है। और आनुवंशिक सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति यूजेनिक्स, यानी ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं, सारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।